जय माता दी। आप सभी लोगों का इस टास्क में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं माँ भगवती के 9वें स्वरूप के बारे में। माँ भगवती का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री है। पूजा का क्रम पहले दिन की तरह रहेगा जैसे हम पहले दिन से करते हुए आ रहे हैं, यानी कि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होंगे, शुद्ध वस्त्र धारण करेंगे, मंडप में आसन की शुद्धि करके बैठेंगे और पूजा मंडप में जितने भी जो कल चढ़ाई हुई चीज़ें हैं उनको हम एक तरफ रख देंगे। साथ ही नई पूजा की जो सामग्री है, रोली मोली, चौथी धूप अगरबत्ती, फूल फल मिठाई इत्यादि, इस सभी सामग्री को हम एकत्रित कर लेंगे और उसके बाद फूल पकड़ करके सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। फूल जो हमने पकड़े हुए हैं वो भगवती के चरणों में रख देंगे, दीपक को प्रणाम करेंगे और उसके बाद जो हमने पंचामृत बना रखा होगा उस पंचामृत से सभी देवी देवताओं को स्नान करवाएंगे। शुद्ध जो जल है, गंगा जल, उससे स्नान करवाएंगे। नए वस्त्र उनको दान करेंगे। उसके बाद गंध अक्षत उनको चढ़ाएंगे, धूप दीप नैवेद्य, ये सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद आखिर में उसे पुष्पांजलि देते हुए प्रार्थना करेंगे और पूजा में किसी भी चीज़ की जो कमी रह गई हो उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। माँ भगवती की आरती करेंगे और उसके बाद हमारा व्रत जो 9वें दिन का व्रत है वो प्रारंभ होता है। भक्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर नवरात्रि के अगर आपने व्रत रखे हों तो 9 दिन के व्रत पूरे होने चाहिए और 10वें दिन पारायण होना चाहिए। लेकिन कई लोग अष्टमी के दिन व्रत समाप्त कर देते हैं, तो वो नवरात्रि कैसे हुई? अब 8वें दिन ही तोड़ दिया आपने, तो 7 दिन के व्रत हुए, 8वें दिन तोड़ दिया। जो लोग 9वीं करते हैं उन्होंने 8 ही रखे, 9वें के दिन तोड़ दिया तो वो 9 पूरे नहीं हुए। उस हिसाब से नवरात्रि है तो 9 व्रत पूरे होने चाहिए। लेकिन इसमें मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस क्षेत्र में जिस तरह की लोक मान्यताएं हैं उसी हिसाब से आप लोगों को करना चाहिए। 10वीं के दिन माँ भगवती अपराजिता की पूजा होती है, जो माँ भगवती की माँ है उनकी पूजा होती है और उसके साथ व्रत समापन किया जाता है। लेकिन लोकाचार, शास्त्राचार एक तरफ और लोकाचार एक तरफ, जैसा आपके यहाँ सिस्टम हो, जैसे चलता हुआ आ रहा हो, आप उसी तरह से करें। अब हम बात करेंगे माँ भगवती के इस स्वरूप की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने बताया, 9वें नवरात्र में माँ सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है, आराधना होती है और उनके नाम से जैसा कि स्पष्ट है कि माँ का यह स्वरूप साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाला है, सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला है। जिसमें माँ की कृपा बरस जाती है उसके लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं रह जाती है, वो दुनिया की हर चीज़ को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकार में ईश्वरत्व और वसित्व नामक 8 सिद्धियां बताई गई हैं। इन सारी सिद्धियों को सिद्धिदात्री की माँ भगवती के स्वरूप की पूजा करने से वो प्राप्त हो जाती हैं और साधक के ऊपर माँ की कृपा बरसती है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ माँ भगवती के स्वरूप की। माँ सिद्धिदात्री के 4 हाथ हैं और ये कमल पुष्प पर विराजमान है। वैसे तो इनका वाहन सिंह है। इनकी दाहिनी ओर नीचे वाले हाथ पर जो है उन्होंने चक्र धारण किया हुआ है, दूसरे हाथ में गदा, बाईं ओर के हाथ में कमल फूल और ऊपर के हाथ में जो है उन्होंने शंख धारण कर रखा है। यह है माँ का स्वरूप, सिद्धिदात्री स्वरूप। और जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त करनी है वे माँ भगवती के इस स्वरूप की पूजा करें। इस स्वरूप की पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार के सुख, साधन, वैभव की प्राप्ति हो जाती है। तो हमने ये बात करी माँ भगवती के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री के बारे में। मैंने आपको अलग अलग एपिसोड में हर माता के हर स्वरूप के बारे में आपको बताया, जानकारी दी कि किस तरह से किस दिन उनकी पूजा करनी चाहिए, क्या उस फल की प्राप्ति होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं। आप अपने कमेंट हमें हमारी वेबसाइट के माध्यम से भेज सकते हैं। अगर किसी तरह का सुधार आप चाहते हैं, हमारी वेबसाइट है www.starcell.com और हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। आप हमें कॉल कर सकते हैं और धार्मिक कोई भी जानकारी आप चाहते हैं या अपनी जन्मपत्री का आप अगर विश्लेषण भी अगर हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको हमारा ये चैनल कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं। मैं एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। जय माता दी।